हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो और बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है हमारे सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली सबको इंग्लिश पढ़ना ही रहता है। बेसिकली जो कोर इंग्लिश कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, जो ये सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मास्टर प्लान फॉर द लास्ट 3 months ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड बताई जाएगी यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर द ईयर 2022 एंड 23। अब ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मास्टर प्लान क्या होता है। एक वो प्लान जो 3 महीने आखिरी के, जो आपके एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम के जो 3 महीने बचे हैं, उसमें आपको ये चीज़ बता पाए, ये चीज़ हेल्प कर पाए, स्ट्रैटेजीज़ बता पाए कि कैसे आपको अपना एग्ज़ाम में रॉक करना है, सबसे बेस्ट करना है। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा ना रहा हो टर्म 1 में या टर्म 2 में, कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, या माइट भी लोगों के प्री बोर्ड में भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। तो मैं कहती हूँ उन बच्चों को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इंसान को लाइफ में एक ना एक बार अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है जिसे उसको ग्रैब करना है और उसमें उसको रॉक करके दिखाना है। तो एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए भी ये जो फाइनल एग्ज़ाम्स, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, ताकि ये गोल्डन चांस है ताकि आप अपने वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाओ जो टर्म 1 टर्म 2 या माइट भी प्री बोर्ड में हो गई है आपसे या हो जाएगी, व्हाटएवर। तो मेरा ये कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका हो सकता है राइटिंग सेक्शन में दिक्कत हो, किसी का रीडिंग सेक्शन में दिक्कत हो, या माइट भी किसी की लिटरेचर में दिक्कत हो सेक्शन में। तो जिस भी सेक्शन में दिक्कत है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी मिस्टेक से आपको लर्न करना है, ताकि जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो ये बोर्ड एग्जाम्स की आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो दोबारा कभी नहीं मिलेगी, जो इसकी रिपोर्ट, जिसके मार्क्स लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ आपके देखे जाएंगे, उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब ये जो मास्टर प्लान है, इसमें मैं आज बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताऊंगी कि आपका बेसिकली सिलेबस क्या है, क्योंकि हमारे कुछ ग्रेट महारथी बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको अपने सिलेबस को लेके ही क्लैरिटी नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ टॉपिक्स जो एक्चुअली डिलीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में से। तो वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, वो चैप्टर्स, वो पोएम्स आपको नहीं पढ़नी, तो वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। जो पूरा सीबीएसई का सैम्पल पेपर, उसका क्या पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको वो पैटर्न फॉलो करने की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि ऑब्जेक्टिव है कि मिक्स है, क्या है, सब कुछ डिटेल में, और सबका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अदर देन दिस मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगी कि कैसे इन 3 महीनों में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि सिर्फ ये 3 महीने ही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और लगता है 3 महीने बचे हैं, लेकिन 3 महीने नहीं होते। उस बीच में आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, उस बीच में हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उस बीच में हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आपको बहुत सी दूसरी कोचिंग जाना है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन 3 महीनों में हो रही है। तो एंड में जो टाइम बचता है वो बहुत कंसाइज टाइम ही बचता है। अभी नवंबर चल रहा है और हम नवंबर की आज ऑलमोस्ट मिड नवंबर हो गया ऑलमोस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेंटेटिव आपका ये माना जा रहा है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो फरवरी मिड में या उसके आसपास होंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं। हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक में भी हो सकता है फरवरी लास्ट वीक में हो। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट जो थोड़ा बहुत हिंट, जो थोड़ी बहुत क्लू भी अगर हमें मिला हुआ है तो वो ये है कि फरवरी मिड के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स हैं। एक तो आधा महीना आपका नवंबर का और आधा महीना आपका फरवरी का, 1 महीना ये, और बीच में दिसंबर और जनवरी। तो कुल मिला के सिर्फ 3 महीने ही हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, दूसरे लाइफ के काम भी करने हैं, सब कुछ करना है, और साथ में इंग्लिश भी देखना है। वो बच्चे जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आंसर्स फ्रेम करने में, रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, या राइटिंग सेक्शन में, या लिटरेचर के आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाते, तो वो लोगों के लिए सिर्फ एक ही मेरे पास स्ट्रैटेजी है, एक ही मेरे पास नुस्खा है, जो घरेलू टिप मैं आपको बोल सकती हूँ। वो यही है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम में अब मैं 10 दिन पहले या 5 दिन पहले चैप्टर पढ़ लूँगा, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो देख लूँगा तो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जनरली आपको लिखने में प्रॉब्लम है या फिर आंसर्स फ्रेम करने में प्रॉब्लम है, तो आपको टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस की, और फाइनली जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सोचना नहीं पड़े, आपको एक आइडिया रहे कि हाँ मुझे इस तरीके से लिखना है।
कैसे फॉर्मेट्स आपको करने, कैसे फॉर्मेट्स आपको लिखने, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी बहुत टाइम है, 3 महीने हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, काउच पटेटो बन के बैठ जाएं कि अरे अभी तो 3 महीने हैं। नहीं, सिर्फ 3 महीने हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि सिर्फ 3 महीने हैं, मुझे हर दिन अच्छे से यूज़ करना है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन इन्विटेशन का या एक नोटिस का या लेटर टू द एडिटर का आपको हर दिन सॉल्व करना ही है, चाहे आप कितने ही सब्जेक्ट्स दूसरे साथ में पढ़ रहे हैं या नहीं, तब जाके एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं उन जनरल इंस्ट्रक्शन से जो कि आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में गिवन है, क्योंकि आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है वो कैसा दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली आपका पेपर उसी अकॉर्डिंग ही आएगा। मैंने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसका वीडियो भी आपको बना के दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो वक्त है, प्लीज़ देख लो। क्यों? क्योंकि ये वही सैम्पल पेपर है जिसमें जैसा पैटर्न उन लोगों ने दिया है वही पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ओके, तो ये वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में गिवन है, और ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने फॉलो नहीं करी तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दिखा सकती हैं। ओके, तो आपको 3 आवर्स का टाइम अलॉटेड रहेगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। जो रिटन पेपर रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन मिला के। उसके अलावा जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स हैं, यानी कि असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग ASL, यानी कि स्कूल में आपके 5 मार्क्स का कुछ स्पीकिंग टेस्ट होगा, 5 मार्क्स का कुछ टेस्ट दे देंगे वो लोग, इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, और 10 मार्क्स का हो सकता है वो कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दें, जो कुल मिला के पूरे 20 मार्क्स बनाता है। ये आपके स्कूल के हाथ में है, और ये 80 मार्क्स जो है ये आपके स्कूल के हाथ में नहीं है, ये पूरे बोर्ड के हाथ में है। तो यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी है। स्कूल हो सकता है यहाँ आपकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ आपको खुद की मदद खुद ही करनी है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर को अच्छे से पढ़ने का, ताकि आप समझ पाओ कि वो पेपर किस बारे में है। ठीक, अगर आपने ये टाइम यूटिलाइज नहीं किया तो डेफिनेटली ये मेरा आपसे वो है कि अगर आपने पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप बीच में टाइम वेस्ट ज़रूर करोगे, कन्फ्यूज़ होगे, कहीं ना कहीं अटकोगे, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे आपके, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपका नोटिस, इन्विटेशन, लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, इन्विटेशन, ये सब रहेंगे, और थर्ड सेक्शन आपका लिटरेचर सेक्शन रहेगा जिसमें आपकी जो दोनों बुक्स हैं फ्लमिंगो और विस्तास, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, एक्सट्रैक्ट्स भी रहेंगे। ओके, थर्ड, attempt questions based on specific instructions for each part. Write the correct question number in your answer sheet to indicate the option या options being attempted. तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन के साथ गिवन रहेंगे कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 या अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करने हैं, और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर लिखना, जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर होता है वो लिखना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया और आंसर कुछ और लिख दिया तो बिल्कुल पूरा आंसर कट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो सही क्वेश्चन का सही आंसर और उसका सही नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम एग्जाम में करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताती चल रही हूँ ताकि आप शुरू से ही संभल के रहें अपने एग्जाम में। आगे देखते हैं, नो योर 2022 का एंड 23 के बोर्ड सैम्पल पेपर, जो आपका ईयर 2022 एंड 23 का जो बोर्ड सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए रिलीज़ किया, आपको उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर आएगा कैसा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था सेक्शन ए रहेगा, ये आपका रीडिंग स्किल्स का सेक्शन रहेगा। इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ कि आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हो, इन एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा। तो पहला इसमें आपका पैसेज दिया जाएगा जो कि होगा 10 मार्क्स का, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और ये जो पैसेज होगा ये एक लिटरेरी पैसेज या डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा जो काफ़ी लेंथी होगा, और फिर इसी पैसेज के बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई चॉइस भी नहीं रहेगी। फिर सेकंड आपका एक और पैसेज रहेगा, अगेन ये भी 10 मार्क्स का रहेगा, और ये एक फैक्चुअल पैसेज रहेगा, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेंगे। यहाँ पर आपको पाई चार्ट्स दे सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं, कोई सर्वे की रिपोर्ट दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये 10 और ये 10 मिलाकर टोटल ये आपका 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स का सेक्शन ए रहेगा, और यहाँ पे देयर इज़ नो चॉइस,
इन क्वेश्चंस में तो कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपको दोनों ही पैसेज को अटेम्प्ट करना है, नेसेसरी है। ओके, फिर आ जाते हैं आपके सेक्शन नंबर बी पे। जो आपका सेक्शन नंबर बी है वो आपका राइटिंग स्किल्स का सेक्शन रहेगा। यहाँ पर भी आपके पास ये आपका 20 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4, और चारों ही क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच होंगे। ओके, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की चॉइस गिवन रहेगी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट, लेकिन उस ए और बी में से आपको कोई एक सॉल्व करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन का भी ए पार्ट एंड बी पार्ट, लेकिन कोई एक सॉल्व करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन का भी ए पार्ट एंड बी पार्ट, एंड उन दोनों में भी कोई एक ही सॉल्व करना है। तो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सॉल्व आपको 4 ही करने हैं, 5 मार्क्स ईच। अब वहाँ पर नोटिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों ही नोटिस के थे। दैट मीन्स आपको नोटिस 100% करके ही जाना है। वहाँ पर आपको हो सकता है नोटिस में ही चॉइस आ जाए, तो नोटिस आना इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मेट आना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इन्विटेशन एंड रिप्लाई, चाहे फॉर्मल इन्विटेशन हो या इनफॉर्मल इन्विटेशन हो, दोनों ही इन्विटेशंस लिखना और दोनों के ही रिप्लाई करना अलॉन्ग विद देयर फॉर्मेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे वीडियोस पर प्लीज़ जाइए और देखिए उनको, क्योंकि वहाँ पूरे क्लियरली मैंने डिटेल में सब एक्सप्लेन किए हुए हैं ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट है लेटर टू द एडिटर। अगेन ये भी आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ये वो क्वेश्चन रहेगा कि जो आप लेटर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो, अगेन इसमें फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लगता है। ये क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली रहेगा, चॉइस रहेगी, लेकिन हो सकता है लेटर टू द एडिटर एंड लेटर टू द एडिटर में चॉइस आ जाए। ओके, फिर आता है जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडाटा, कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपने किसी एडवर्टीजमेंट में कोई जॉब की रिक्वायरमेंट देखी है और आप उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको वो जॉब एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। अगेन ये एप्लीकेशन भी फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में ही रहेगी, और उसके बाद इसके साथ अटैच होता है बायोडाटा। तो बायोडाटा का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो इस क्वेश्चन के साथ ही आता है, तो ये आना आपको इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आर्टिकल राइटिंग, यानी कि किसी न्यूज़पेपर के लिए या स्कूल की मैगजीन के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो अगेन इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और आपको इसमें लिखना अच्छे से आना चाहिए कि कितने पैराग्राफ्स होते हैं, किस पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, ये सब मैंने अपने वीडियोस में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। अगेन किसी न्यूज़पेपर के लिए अगर रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो उसके फॉर्मेट में थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, और अगर स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं बायलाइन में। ओके, तो ये भी आपको आना इम्पोर्टेंट है। तो ये 4-5 जो टॉपिक्स हैं ये सब आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक हैं। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच, विच मीन्स टोटल 20 मार्क्स का ये आपका पूरा राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन भी है ये 20 मार्क्स आपका कैरी करेगा। ठीक, फिर आ जाते हैं हम हमारे सेक्शन नंबर सी पे, जो कि आपका कंप्लीटली लिटरेचर सेक्शन है, और ये आपका पूरा 40 मार्क्स कैरी करता है। ओके, अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपकी अगेन चॉइस रहेगी, और वहाँ पे जो पोएम्स है आपकी फ्लेमिंगो बुक की, उसके एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे। एक्सट्रैक्ट्स यानी कि आपके छोटे से पैसेज निकाल के दिए जाएंगे और उस पे बेसिस पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने। तो पोएम्स पे और चैप्टर्स के बेसिस पे आपके एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे और उससे बेसिस पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फिर 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये 5 मार्क्स कैरी करेंगे आपके, यानी आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो 5 + 5 दैट मीन्स द टोटल 10 मार्क्स के जो है आपका लास्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का रहेगा, और दोनों में ही चॉइसेस गिवन है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से आपको एक सॉल्व करना है, और दोनों ही 5 नंबर के। तो लास्ट के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 10 मार्क के हैं, और बाकी सब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो सब 2 मार्क्स ईच रहेंगे आपके। और जो एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे उसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क ईच। हर एक्सट्रैक्ट का जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क आपका कैरी करेगा। ओके, आपको हर पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम, हर चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम आना कंपल्सरीली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट में आते हैं। लोग पोएट का या राइटर का नाम लर्न करना भूल जाते हैं, आपको वो नहीं भूलना है, वो आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज। सोर्सेज यानी आपको किन जगहों से अपनी पढ़ाई करनी है, यानी कौन सी बुक्स, कौन सी सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। तो आपकी जो प्राइमरी बुक है फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की, ये आपको पढ़नी है यहाँ से।
ये आपकी बुक है, उसमें से ही आपको पूरा पढ़ना है। फिर आपकी सेकेंडरी बुक है विस्तास, इसमें से भी आपको पढ़ना है। जितने भी आपके चैप्टर्स एंड पोएम्स हैं वो आपके फ्लेमिंगो में, और जितने भी लॉन्ग चैप्टर्स हैं आपके वो आपके सब विस्तास में। इसके अलावा 2 महीने पहले सीबीएसई ने एक मास्टरमाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बुक निकाली है। ये बुक भी अवेलेबल है मार्केट में। इस बुक ने प्रॉपर जो फॉर्मेट गिवन है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो सब सीबीएसई से रिलेटेड ही है। यानी राइटिंग स्किल्स के पैसेजेस लिटरली अलग, फैक्चुअल अलग, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, सब कुछ इस मास्टरमाइंड बुक में गिवन है। और इस बुक में वो सारे चैप्टर्स जो अभी सिलेबस में नहीं आ रहे हैं वो नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसके पैसेजेस वगैरह देख लिए, तो मैं कहती हूँ आपकी 95% आपने समझो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक को मत भूलिएगा। तो इन सोर्सेज से आप अपनी पढ़ाई इंग्लिश के लिए कर सकते हैं फॉर कोर। ओके, नेक्स्ट डिलीटेड टॉपिक्स। अब चाहे फ्लेमिंगो हो या विस्ताज हो, सब कुछ आ रहा है, लेकिन उनमें से 1-2 टॉपिक्स कुछ डिलीटेड हैं जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे और आपको उनको नहीं पढ़ना है। मैंने उनकी वीडियोस बना के आपके लिए रख दी हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के यूज़ के लिए हैं, वो अभी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। तो डिलीटेड टॉपिक्स जो नहीं आ रहे हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो क्या हैं? तो जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो आपकी पोएम नंबर 2 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये पोएम नहीं आ रही है। यू डोंट हैव टू स्टडी दैट पोएम। फिर जो आपकी विस्तास बुक है उसमें 2 चैप्टर आपके कैंसिल हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी, और चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। ये 2 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, दोनों ही डिलीट हो चुके हैं इस बार सीबीएसई के सिलेबस में से। सो फ्लेमिंगो में से सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, सारी पोएम्स आ रही है, लेकिन सिर्फ पोएम नंबर 2 नहीं आ रही। और विस्तास में से भी सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं, सिर्फ ये 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट, देन व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड। हम सब लोगों ने यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर सब क्या क्या कवर करके रख लिया है, यानी क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं, और इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि आपको सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल मिला है। तो क्या क्या कवर किया हमने, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। वो सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनका डीपली एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करा गया है। इनफैक्ट जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके लिए अलग से नीचे ग्लॉसरी बॉक्स भी बनाकर दिया गया है कि ये इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन गिवन है। जो कुछ लॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उनके मैंने एक्सप्लेनेशन को कि पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन, पार्ट 2, पार्ट 3 या सो ऑन। तो आपने अगर जो पार्ट्स वाले एक्सप्लेनेशन है उनको देखना आपको नहीं भूलना है। फिर समरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं सबकी डिटेल्ड समरी, डेफिनेटली जो डिटेल्ड समरी है वो सब चैप्टर्स की मैंने एक्सप्लेन करके वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके आपको दे दिया है मैंने। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पोएम्स, जितनी भी पोएम्स हैं आपके फ्लेमिंगो में वो मैंने उसके एक्सप्लेनेशन आपको करके दे दिया है, ये भी पूरा आपकी कंप्लीट है। और इसके साथ ही साथ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं सारी पोएम्स में, यानी हाइपरबोल, ऑलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली, मेटाफर, किस पोएम में कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ये सब भी पोएम के एक्सप्लेनेटरी वाले जो वीडियोस हैं, जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं, उसी के एंड में जो लास्ट वाला पोर्शन है वो पोएटिक डिवाइसेस का है। तो अगर कोई भी पोएम का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख रहे हो तो उसे पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एंड में उस पोएम, पर्टिकुलर पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, उस पोएम में यूज़ करे गए हैं, किस लाइन में, किस शब्द में, वो सब आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वाले वीडियोस में एंड में मिलेंगे, पोएटिक डिवाइसेस। इसके अलावा समरीज ऑफ ऑल द पोएम्स, हर पोएम की अच्छे से डिटेल समरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, और उसकी सेपरेट वीडियोस आपको मैंने देके प्रेजेंट करके आपका कोर्स कंप्लीट किया हुआ है बहुत पहले से। ओके, फिर NCERT सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड पोएम्स, जो आपकी बुक, जो आपकी NCERT बुक है उसमें लास्ट में चैप्टर या पोएम के एंड में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं NCERT के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टेक्स्ट के, वो उसके जो सॉल्यूशंस है, उसके जो आंसर्स हैं, हर चैप्टर और हर पोएम के मैंने सेपरेटली गिवन है, उसकी सेपरेट वीडियोज़ हैं। जो समरी वाली वीडियोज़ हैं उसी में ही एंड का जो पोर्शन है वो सॉल्यूशंस का है। तो अगर आप समरी वाली वीडियो देख रहे हो
तो उसी समरी के वीडियो में जैसे ही समरी खत्म होगी वहीं पे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप अलग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन मत ढूंढना, क्योंकि समरी की ही वीडियो में आपको जो बुक के आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो आपको मिलेंगे, चाहे पोम के हो चाहे किसी भी चैप्टर के हों। इसके अलावा MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड पोएम्स, मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं हर चैप्टर और हर पोएम के सेपरेटली उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। हर चैप्टर में से n नंबर ऑफ MCQs मैंने बनाए हैं और पोएम्स बनाई हैं, और उसकी भी सेपरेट वीडियोस आपको बना के मैग्नेट ब्रेन्स ने दे दी हैं। उसके अलावा क्या है, मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशंस। अब CBSE के पेपर, CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स ने खुद ने, यानी कि हम सब्जेक्ट टीचर्स ने खुद ने मेहनत करके आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। तो मैं टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो सोल्यूशंस हैं, पूरा प्रॉपर सैम्पल पेपर CBSE के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बना के मैं दे रही हूँ। मैंने अब तक 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना के दे दिए हैं, अभी भी मैं 2 और सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना के आप लोगों के लिए देने वाली हूँ, ताकि टोटल 5 हो जाए। और इन सैम्पल पेपर्स में मैंने अपना बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगाया हुआ है, मैंने अपना 100% दिया हुआ है। उन सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी हुई, जो शायद पिछले साल आए हुए हों या पहले भी जो आए हुए हों या आने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने तो अपनी 100% कोशिश कर ली है, लेकिन अब आपको मेहनत करनी है, आपको अपना एफर्ट लगाना है, ताकि आप उस पूरे चीज़ को पढ़ सको, कवर अप कर सको लास्ट के 3 मंथ्स में, क्योंकि वक्त आपके पास है। ओके, तो ये मत सोचना कि ये जो क्वेश्चन है ये तो 2 साल पहले का है। भले 2 साल पहले का था, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। आपको सब चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर तो वही है, स्टोरी तो वही है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्विस्ट होके क्वेश्चन, तो आपको वो आना चाहिए। तो ये मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए सैम्पल पेपर सोल्यूशंस भी 5 क्वेश्चन पेपर आपको प्रिपेयर करके दे दिए हैं। तो ये सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। भाई आप बोलोगे कि मैम आपने तो बता दिया कि आपको 3 महीने में अपने पूरा कंप्लीट करना है, सिलेबस पूरा पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ करना है, बट कैसे करें? तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम टेबल आपको फॉलो करने हैं। अब देखो क्या होता है कि जो टाइम टेबल होता है वो बनाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। सब बना के छोड़ देते कि अरे हाँ, अरे टाइम टेबल बनाए, अरे हाँ कर लेंगे, अरे कर लेंगे, 3 महीने तो बचे। भाई 3 महीने नहीं बचे, सिर्फ 3 महीने बचे। ये एटीट्यूड अगर रखोगे तब जाके आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो पाओगे, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके लिए आप अपेयर हो पाओगे। तो हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये सिर्फ 3 मंथ्स हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन मिड ऑफ फरवरी में कहीं पर आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। हो सकता है मार्च स्टार्टिंग में भी हो, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई फरवरी में आपके मिड में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी जो नवंबर चल रहा है उसमें आपको क्या अपना कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक्स आपको कवर करके रख लेने हैं। तो जो आपका रीडिंग स्किल्स का जो सेक्शन ए का टॉपिक है वो, और जो आपका राइटिंग स्किल्स है जो सेक्शन बी है, ये ए सेक्शन और बी सेक्शन, ये दोनों आपको नवंबर में ही कंप्लीट करना है। इसमें आपको सिर्फ 2 टाइप के लिटरेरी एंड डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी या फैक्चुअल पैसेजेस कवर करने हैं और स्टडी करके रखने हैं, और इसमें वो सारे टॉपिक्स जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको सेक्शन बी के लिए बताए थे वो कवर करके रखने हैं। ओके, तो नवंबर में आपके पेपर के 2 सेक्शंस आपको कवर करके रखने हैं। अब आ जाते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आपकी फ्लेमिंगो बुक आप पूरी कवर करने वाले हो, यानी कि सारे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स प्लस पोएम्स, जो भी पूरी क्योंकि फ्लेमिंगो एक बहुत ही लेंथी बुक है जिसमें काफ़ी चैप्टर्स भी हैं, पोएम्स भी हैं। सिर्फ एक पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसको छोड़ के सब कुछ आपको पढ़ना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, ये मानती हूँ कि आप दिसंबर में अपनी पूरी फ्लेमिंगो की बुक ख़त्म कर देंगे। ठीक, फिर जनवरी में आप क्या करेंगे? जनवरी में कवर करेंगे आप अपनी विस्तास बुक। अब जो विस्तास बुक है उसमें से भी आपको 2 चैप्टर्स नहीं करने हैं। वो कौन से हैं? डिलीटेड टॉपिक्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाई शुड विजार्ड हिट मॉमी, और दूसरा इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। तो ये 2 जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हटाने के बाद जितने भी चैप्टर्स, 5-6 चैप्टर्स जो भी बचते हैं वो आपको कवर करने हैं जनवरी के मंथ में। अब जनवरी के मंथ में हो सकता है 20 दिन में ही आपकी कवर हो जाए, हो सकता है पूरा महीना ही लगे, हो सकता है 25 डेज में ही आपकी विस्तास बुक कवर हो जाए। तो जितने डेज जनवरी के बचते हैं और फरवरी में जितने डेज आपके पास हैं उसमें करेंगे आप कंप्लीट रिवीजन।
मैं ये मानती हूँ कि जो बचे हुए 15 दिन है फरवरी की, उसमें आप कंप्लीट कर लेंगे अपना रिवीजन, यानी रीडिंग, राइटिंग, फ्लेमिंगो बुक, विस्तास बुक, सब कुछ। और इस कंप्लीट रिवीजन में आपकी बुक आती है मास्टर प्लान वाली, जो आपकी बुक जो अभी मैंने सोर्सेज में बताई थी, ये बुक भी यहीं पर ही आती है। या तो आप रीडिंग और राइटिंग इस मास्टर प्लान की बुक से साइमल्टेनियसली साथ साथ करते चलो, या जब एंड में बिल्कुल जो कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो उस टाइम आप इस बुक को उठाओ, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और देखते जाओ। दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने खुले हुए हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको वैसा कर सकते हैं। आगे देखते हैं टिप्स फॉर इंग्लिश एग्जाम। अब मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ नुस्खे बताने वाली हूँ इंग्लिश के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया या इनको अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपके व्यारे न्यारे हो गए। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं काम डेफिनेटली आती है। हो सकता है कुछ ऐसे टिप्स भी रहे होंगे जो आपको लगता है कि अरे तो सुने हुए हैं, पुराने हैं, बट स्टिल मतलब ये पुरानी चीज़ें ही तो काम आती हैं, क्योंकि लोग एग्जाम सालों से देते हुए आ रहे हैं। तो टिप्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले, नो द फॉर्मेट एंड द कंटेंट ऑफ द एग्जाम। जो फॉर्मेट है आपके पेपर का, जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया कि इस फॉर्मेट से इस तरीके से आपका पेपर आएगा, उसको अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट क्या है एग्जाम का, यानी कि एग्जाम में आ क्या क्या रहा है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई का क्या फॉर्मेट रहेगा, कितने सेक्शंस रहेंगे और हर सेक्शन में क्या आएगा और किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ऑल्सो ये भी बता दिया कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं। फिर क्या कंटेंट, यानी आपका क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम में, वो मैंने बता दिया कि सब कुछ आ रहा है, सिर्फ जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसको छोड़ के बाकी सब आ रहा है। तो सेक्शन बी में क्या आ रहा है, लिटरेचर में कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो सब मैंने आपको फॉर्मेट और कंटेंट बता दिया है। तो ये एक पहली टिप है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस बिफोर हैंड, यानी पहले से ही आप प्रैक्टिस करके रखो। अब जिन बच्चों को रीडिंग सेक्शन में या राइटिंग में या कोई लिटरेचर के टॉपिक में दिक्कत है, आप सोचो आखिरी के 4 दिन में या एक रात पहले मैं वो चैप्टर करके बहुत 90% मार्क्स ले, तो आई एम सॉरी, ये सिर्फ सपनों में ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ये वो बच्चे अलग ही होते हैं जिनकी पहले से प्रैक्टिस करी हुई रहती है, जिनको पहले से सब कुछ अच्छे से पता रहता है कि क्या आ रहा है और कैसे करना है, वो ही एक्सेल करते हैं एग्जाम्स में। तो पहले से ही आपको सारे नोटिस, इन्विटेशन लेटर, सब कुछ प्रैक्टिस करना है। सबके फॉर्मेट्स आपको रटे होने चाहिए दिमाग में, तब जाके फटाफट 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 आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वहाँ बैठ के सोचते नहीं रहोगे अरे जॉब एप्लीकेशन में कैसा था, सेंडर्स एड्रेस आता है कि नहीं आता है, रिसीवर आता है कि नहीं आता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट्स आपके माइंड में बिल्कुल छापे होने, कोई नींद में से भी उठा के फॉर्मेट पूछे तो आपको वो आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो गलतियाँ आपने पहले टर्म 1 या टर्म 2 में कर लिए हैं, या पहले 11th क्लास में कभी कोई गलतियाँ आपको पता है कि हाँ मुझसे ये सेक्शन में गलती ज़रूर होती है, तो आपको उनसे सीखना है। यानी वो एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब जाके एग्ज़ाम तक 3 महीने बाद आप उसको करने के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। ओके, नेक्स्ट, मेक यूज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। अभी बुक्स के अलावा बहुत सारा रिसोर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी गिवन है। जैसे हम मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए हर चीज़ की वीडियो बना के लिए आपको तैयार करके रख दी, यहाँ तक कि मास्टर प्लान कि पढ़ना कैसे, कैसे क्या करना है, उसकी भी वीडियो हम बना के आपको दे रहे हैं। सब कुछ जैसे थाली में सज के आपको मिल रहा है। तो ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ करो, इसका फ़ायदा उठाओ, इसका बेनिफिट लो, क्योंकि ये सब आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड। पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपसे क्या टेस्ट लिया जा रहा है, यानी सीबीएसई आपसे जो इंग्लिश का पेपर लिखवा रही है उसमें वो क्या चीज़ें टेस्ट कर रही है आपसे। तो सीबीएसई आपसे क्या चीज़ें टेस्ट कर रही है, रीडिंग स्किल्स में आपकी रीडिंग सेक्शन में आपकी रीडिंग स्किल्स देख रही है, राइटिंग में देख पा रही है कि आप कितने अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, लिटरेचर में देखना चाहती है, ये टेस्ट करना चाहती है कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से इन डेप्थ आपको पता है। या कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया कि इमेजिन करो आप ये कैरेक्टर हो इस चैप्टर में से, तो आप होते तो आप कैसा लिखते। तो ये आपकी इमेजिनेटरी पावर, ये सब चीज़ें सीबीएसई आपसे क्या कर रही है, टेस्ट करिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि सीबीएसई क्या टेस्ट करने वाली है हमसे, तो भी आप अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई आपसे क्या चीज़ें टेस्ट करने वाली है। नेक्स्ट, रीड, लिसन, स्पीक एंड वॉच। बहुत ज़्यादा पढ़ो, हर बुक को अच्छे से पढ़ो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो। लिसन, जो भी मैं वीडियोस आपको बना के भेज रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। स्पीक, अपनी इंग्लिश को बोल, जब तक आप अच्छे से बोलोगे नहीं तब तक लिख नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करो, रीड करने की कोशिश करो, बोलो, ताकि इंग्लिश और आपकी क्लियर होती जाए।
वॉच अच्छे से उन सारी वीडियोस को डिटेल में देखो जो हम आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं ताकि आप तक पूरा चैप्टर इजी वे में आप तक पहुँचे। ओके, एंड लास्ट में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे, उतना सोना निखरता जाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम आपका जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरी आपसे गारंटी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो आपको फॉलो करना ज़रूर से चाहिए। एंड लास्ट में वी विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको पूरे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट विश करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर करिए। 3 महीने बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही हैं, लेकिन आप इसको यूटिलाइज़ करोगे वाइजली तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि डेफिनेटली मेरे क्लास 12 के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस पता चल गया है, CBSE का कंटेंट पता चल गया है, किस पैटर्न में पेपर आने वाला है वो पता चल गया है, टाइम टेबल क्या है, स्ट्रैटेजी कैसे करना है, कब आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। अब बस आपके पढ़ने की देरी है और बेईमानी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे से सिंसियरली पढ़ना है और वाकई टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके, अदर दैन दैट ये एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने ई-बुक्स भी आप लोगों के लिए रखी हुई है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो या NCERT के सोल्यूशंस हो। अगर आपको ये ई-बुक्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, उस फॉर्म लिंक पे विजिट करना है, फॉर्म को फिल करना है एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय एंड टेक केयर।